हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा ओके ठीक है चलिए। अच्छा तो बेसिकली ऑप्शन स्ट्रेटेजी चल रहा है, तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में आज कौन सा स्ट्रेटेजी है पिटारा में। आज एक और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। जितना समय जाएगा हम लोग एक के बढ़कर एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्लास जितना आगे बढ़ रहा है स्ट्रेटेजी का, उतना डेवलप स्ट्रेटेजी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज भी एक ऐसे ही डेवलप स्ट्रेटेजी है। इट्स अ वेरी पॉपुलर एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एज ए ऑप्शन ट्रेडर हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अपना सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी का बड़ा खूबी है, मतलब लॉस का चांसेस कम है। अब कैसे कैसे है वो भी तो जानना है कि मतलब बेसिकली बस मार्केट मूव होना चाहिए। अगर मार्केट मूव होगा तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, किधर भी मूव हो जाए। कहने का मतलब है मार्केट बुल हो मार्केट बियर हो, फर्क नहीं पड़ता। आप बात समझ रहे हैं। मार्केट बुल भी हो सकता है, मार्केट बियर भी हो सकता है, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब ये कैसे हो सकता है। सर यही चीज है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। इसका ये फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है सर, स्ट्रैडल। ठीक है। स्ट्रैडल मतलब इट्स लाइक कि मतलब एक लॉन्ग रिस्क में होता है, एक शॉर्ट रिस्क में होता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में एक एक ब्रिज बनाने का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। चलो मैं স্যার आपको আপনার ভিডিও না স্ট্যাচু হয়ে গেছে। छुएगा सर। হ্যাঁ, तेरा কোনো नेटवर्क, মুভমেন্ট হচ্ছে ना। आई थिंक तेरा नेटवर्क इशू है, एक बार रिज्वाइन कर ले, ठीक हो है। जाएगा। ठीक হ্যাঁ। ठीक है सर, सही नहीं तो नहीं आ रहा उसका, है सर, हाँ स्टैचू नहीं उसका है। उसका उसका मे भी किसी कारण से नेटवर्क इशू होगा। अब ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर। देख अब ठीक है। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। স্যার আর স্ক্রিন শেয়ার করেছেন? ना स्क्रीन शेयर मांगी है, ওকে। स्क्रीन में अभी शेयर करूंगा। ओके चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या स्क्रीन शेयर है, एक बार देखिए ना। हाँ सर ठीक है। ओके, चलो। ओके देखिए, कॉन्सेप्ट है स्ट्रैडल। ठीक है। अरे स्ट्रैडल का मतलब क्या है, गूगल क्या बोलता है स्ट्रैडल के बारे में। क्योंकि आज मैं जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताने वाला हूँ सर ऑप्शंस में, इस टॉपिक का नाम ही है लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में जो आज जो कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ, कम से कम हम लोग आज 7-8 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज। ठीक है। बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, पुट रेशियो बैक स्प्रेड जो लास्ट दिन था, और एकदम स्टार्टिंग में हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस भी देखे थे। ठीक है। तो ये सभी स्ट्रेटेजी तभी ज्यादा समझ में आएगा जब आपका ऑप्शंस का बेसिक क्लियर हो, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स अगर किसी का आधा अधूरा है या फिर रिवाइज करना चाहिए, भूल गए, तो जरूर एक बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक्स जरूर देख लीजिए। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिक्स को देखने के बाद या रिवाइज करने के बाद आप स्ट्रेटेजी करिए। और जो कंटिन्यूएशन में है सर क्लास में, उसको समझ में आना चाहिए। अगर किसी का कभी डिसकंटिन्यू रहा है तो मस्ट गो थ्रू ऑप्शंस बेसिक्स और फ्यूचर बेसिक्स फर्स्ट एंड देन गो थ्रू दी स्ट्रेटेजीज। ठीक है। ओके। तो अब बात कर रहे हैं सर, चलिए न्यू स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रेडल। मतलब ऑप्शन आप हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं सर, ठीक है, हम लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने का उसमें हम लोगों को अलग अलग स्ट्रेटेजी मिलता है। तो ज्यादातर स्ट्रेटेजीज मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज को लेके ही बात कर रहे हैं। मतलब आप कोई सा भी उठा लीजिए, ठीक है, कोई सा भी आप उठा लीजिए, सभी मल्टी लेग स्ट्रेटेजी हैं। और ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी हमें मार्केट में कहीं तो छोड़ता है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं का नहीं रखेगा, कहीं तो छोड़ेगा आपको। बस आपका परसेप्शन और आपका डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट जो है मार्केट के प्रति एक एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है।
चाहे जैसे मैं हमेशा स्पोर्ट्स का एग्जांपल देता हूँ कि स्पोर्ट्स में भी ना एक मोमेंटम होता है, तो उसी मोमेंटम के साथ अगर प्लेयर सही तरह से काम कर लिया, टाइमिंग्स भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप लोग फुटबॉल देखते हो, मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है देखने का, बट फुटबॉल में भी टाइमिंग का खेल होता है कि सही टाइम पे बॉल पकड़ो और सही टाइम पे गोल मारो, ठीक है। अगर टाइमिंग मिस हो गया तो आप समझो कि गोल मिस हो गया। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट भी ना वही है, सही टाइम पे बॉल पकड़ो और सही टाइम पे बॉल मारो, ठीक है। टाइमिंग मिस हुआ मतलब आपका गोल मिस हो गया। इस बात को ख्याल रखिएगा सर। कभी कभी बोलते बोलते कभी कभी मैं खुद भी फील कर सकता हूँ कि कुछ अच्छा बात कह दिया हो, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है सर, ये लॉन्ग स्ट्रैडल को कैसे जानेंगे, ठीक है। तो सर ये लॉन्ग स्ट्रैडल काम आता है डिरेक्शनल डिलेमा। डिरेक्शनल डिलेमा, डिलेमा मतलब इधर जाए कि उधर जाए। हेलो, डिलेमा समझते हैं ना सर? हाँ, जैसे देखिए स्ट्रैडल के बारे में फाइनेंस क्या कहता है, मैं आपको बस 1 मिनट स्ट्रैडल के बारे में बताने के लिए इधर आ गया। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस पे भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक ऑप्शंस पे ऑफ स्ट्रैडल है, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ये बना है। ये स्ट्रैटेजी वर्ल्ड लेवल में, मतलब ये तो जो लोग सीएफए का पढ़ाई करते हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करते हैं उन्हें भी, जो सीए फाइनल का पढ़ाई करते हैं उन्हें भी, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो फाइनेंशियल लेवल में अपने आप को डेवलप करता है, हर किसी को पढ़ना पड़ता है। The finance strategy involves two transactions in options on the same underlying with opposite positions. One holds long risk and other short. As a result, it involves the purchase or sale of particular option derivatives that allow the holder to profit based on how much the price of the underlying security moves, regardless of the direction of the price movement. अब इस बात को मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत तरह का स्ट्रैडल होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल, बॉटम स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, टॉप स्ट्रैडल, स्ट्रैडल राइट। बट हम लोग जो जरूरी चीजें हैं वो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। बाकी आपको अगर जानकारी और लेना हो तो आप स्ट्रैडल में रिसर्च करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है सर। ऐसे अलग अलग अगर आप इमेज भी देखना चाहोगे तो स्ट्रैडल का आपको इमेज दिख रहा है, बट ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सर, देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना तभी समझ में आता है जब इसके पीछे का छुपा हुआ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आए, अदरवाइज ये ग्राफ ना आपको तंग करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है ना सर, वो सब्जेक्ट का यही एक खूबी है कि इकोनॉमिक्स अगर आप समझ जाते हो, ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक्स ही तो है, इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स बिहाइंड द ऑप्शंस, तो आप आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, खुद का ग्राफ खुद भी बना सकते हो, और ये ग्राफ के बेसिस में आपका क्या होगा जनाब अली, मतलब जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आप कितना प्रॉफिट में रहोगे, कितना लॉस में रहोगे, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट, मतलब बिफोर टेकिंग एनी स्ट्रेटेजी, मतलब क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्रेटल का जो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं आज बताऊंगा, इसको प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। और स्ट्रैटल का मतलब तो आपको समझ में आ गया, डायरेक्शनल डिलेमा है। डायरेक्शनल डिलेमा मतलब मार्केट किधर जाएगा। मार्केट जैसे निफ्टी देखो आप, निफ्टी देखो आप, ठीक है, निफ्टी को देखो, किसी और को देखो, जैसे ये एलआईसी है। एलआईसी क्यों लिया था, मैं एक्चुअली एलआईसी देख रहा था। एलआईसी में सर कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज के कारण, कल थोड़ा सा मिड आवर में आया था न्यूज, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। एलआईसी एक स्पेशल डिसीजन लिया है, आप लोगों ने देखा। एलआईसी इतना दिन तो गवर्नमेंट मैनेज होता था, बट एलआईसी ने डिसीजन लिया कि अभी वो प्राइवेट लेवल सीईओ की तरह बिजनेस को रन करेगा। एलआईसी फुल्ली गवर्नमेंट ओन था, बट एलआईसी डाइवेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ ना सर। ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, 2-3 महीना पुराना बात है एलआईसी का लिस्टेड होते हुए, हार्डली 4 महीना होगा मे बी। खबर सुना है क्या ये सुमित तो जी? क्या किया वो पब्लिक से प्राइवेट हो गया मतलब? हाँ नहीं, पब्लिक से प्राइवेट नहीं हुआ, तो प्राइवेट गवर्नमेंट तो है ही वो, लेकिन हम्म एलआईसी का कुछ शेयर डाइवेस्ट किया ना, डाइवेस्ट मतलब हम्म अपना कुछ शेयर छोड़ दिया पब्लिकली ट्रेड करने के लिए, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट हम्म अपना होल्डिंग छोड़ेगा तब ना पब्लिक ले पाएगा, हम्म ठीक है। तो मार्केट में ट्रेडेबल कर दिया ना। इतना दिन तो एलआईसी फुल्ली गवर्नमेंट ओन था, किसी का कोई हाँ एंट्री नहीं था, लेकिन अब एलआईसी का मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3%, उससे भी कम होगा, ठीक है, इतना परसेंटेज ऑफ शेयर मार्केट में ट्रेडेबल है। और वही उसी का तो मार्केट में आईपीओ भी आया था ना 2-3 महीना हम्म बैक।
तो उस टाइम पे LIC, जुलाई में आया था, अगस्त में आया था, जुलाई या अगस्त में आया था। हाँ ऐसा कुछ, अभी तक का सबसे बड़ा IPO है LIC, ठीक है। मार्केट से करीब 20-25 हजार करोड़ का आसपास का कुछ अमाउंट था जो IPO के थ्रू से LIC रेज किया था। तो ठीक है, मैं उस बारे में बात नहीं करता, लेकिन आने के बाद से मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ठीक है। जब से आया है, ये देखें, ये जून के आसपास है, मई जून के आसपास का ये डेटा मुझे दिख रहा है। इसका मतलब LIC बहुत ही रिसेंटली आया है, 4-5-6 महीना मैक्स टू मैक्स हुआ है। जब आया था तो 900 के आसपास आया था सर, 900 समथिंग। उसके बाद एज सच बिजनेस एक्सपेक्टेशंस नहीं रहा, तो क्योंकि बिजनेस एक्सपेक्टेशन नहीं रहा तो मार्केट गिरता गया, ठीक है। मार्केट लगातार गिरता गया और 600, 650, 670 के रेंज में ये घूम रहा है काफी दिनों से, ठीक है। तो बीच में एक बार और नीचे आ गया था, 600 के भी नीचे आ गया था, मतलब एकदम सपोर्ट जोन पकड़ लिया था। उसके बाद वापस अपना रिट्रेस किया, लेकिन फिर देखिए एक बार वापस डाउन हुआ था रिसेंटली, अगर मैं नवंबर का बात करूं। लेकिन वापस रिसेंटली, मतलब कल और परसों का अगर मैं आपको बात करूं, 4-5 दिन पुराना, तो आप देखोगे कि मार्केट कैसे धड़ाधड़ धड़ाधड़, आप अगर ये भी देखोगे ना, आप ये भी देखो, आप ये देखिए यहाँ पर एक आपको क्या बोलते हैं इसको, अरे कौन सा कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुआ है बताओ। बेरिश है और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया। हैमर है, हैमर है, हैमर। नहीं सर, हैमर कहाँ है? हाँ ये तो हैमर है, लेकिन डबल करके देखिए, डबल करके देखिए, बुलिश हरामी जैसे नहीं लग रहा है? हैमर तो है ही, ठीक है। हैमर मार के मार्केट को ये धीरे धीरे ऊपर लेके गया। इसके पीछे का एक खबर है, ठीक है। अब चलो कैंडल स्टिक्स का क्लास तो अभी है नहीं, टेक्निकल में हम लोग पढ़ते हैं कैंडल स्टिक्स, अभी छोड़ो, कैंडल में ज्यादा बात नहीं करना है क्योंकि स्ट्रैडल में बहुत कुछ बताना है। बट मेनली जो बात आपको कहना चाहता हूँ कि LIC रिसेंटली जो ये परफॉर्मेंस के पीछे एक मार्केट का खबर है। खबर ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया सिक्स प्राइवेट सेक्टर चीफ टू लीड स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब जैसे प्राइवेट लेवल बिजनेस में CEO होता है ना सर, LIC का आज तक कोई CEO कॉन्सेप्ट नहीं था जो बिजनेस को एक कॉर्पोरेट वे से मैनेज करेगा। लेकिन अभी ये डिसीजन लिया जा रहा है कि एक CEO बेस्ड बिजनेस मॉडल की तरह LIC काम करेगा, ठीक है। जैसे बाकी बिजनेस करते हैं, इसमें क्या होगा, बिजनेस का मैनेजमेंट, इसका प्रॉफिटेबिलिटी, इसका न्यू इनोवेटिव आइडिया, ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस पे। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है ऑलरेडी जो LIC को टक्कर दे रहा है। एक जमाना था जब इंश्योरेंस बिजनेस में LIC का मोनोपोली था, लेकिन धीरे धीरे इसका ये मोनोपोली मार्केट से टूटता गया। फिर भी आज भी मार्केट में इसका 60% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, लेकिन जो 40% इसके पास से चला गया, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर एंट्री के कारण, और प्राइवेट प्लेयर जिस तरह से इंश्योरेंस बिजनेस को डेवलप कर रहा है, तो क्या LIC नहीं कर सकता? तो LIC का यही मानना है कि हम भी एक प्राइवेट सेक्टर चीफ को देंगे तो आई थिंक मार्केट अच्छा करेगा। तो इसी सोच के साथ, ठीक है, इसी सोच के साथ ये एक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। LIC का और भी कुछ बातें हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जनरल का, ठीक है, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको LIC मार्च भी कर रहा है अपने साथ। तो कुल मिला के LIC का एक पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट में रिसेंटली सर्कुलेट हुआ, 1 दिन 2 दिन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो उसके कारण आप देखिए कल भी मार्केट में LIC का, इसीलिए ये हमें रैली देखने को मिला, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे रैली के पीछे कारण जरूर होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन रैली दिखने को मिला, ये देखने को जरूर मिलता है। तो मैं आपको ये बात अचानक से क्यों कह दिया, हम तो स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे। सर स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उसके ऊपर खबर भी रखिए, ठीक है, कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। जो भी पसंदीदा स्टॉक है अपना, आपका जो भी पसंदीदा स्टॉक है, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना नजर गड़ा के रखिए, क्योंकि ये टाइमिंग का खेल है, ये टाइमिंग का खेल है सर। अगर आप टाइमिंग के लिए वेट करेंगे और टाइमिंग मिलने से आप श्योर शॉट हो जाएंगे ना, और कैंडल्स भी आपको साथ दे देता है ना, चाहे मारूबुजू हो, हरामी हो, ठीक है, चाहे हरामी मतलब हिंदी वाला हरामी नहीं रे बाबा, जापानीज हरामी,
ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को हरामी कहते हैं कैंडल्स में, जो जानते हैं वो समझ जाएगा, ठीक है। या फिर हैमर हो, ठीक है, जो हमें देखने को मिल रहा है, स्पिनिंग टॉप हो, जो भी हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम रखा गया है लास्ट 2-3 दिन में, ठीक है। तो ये मार्केट में ट्रेड सेटअप के लिए एज ए ट्रेडर भी आपको हेल्प करता है ना। तो बस सही टाइम के लिए वेट करो, लेकिन ये टाइमिंग के साथ साथ जब स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ता है ना, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अब हमेशा तो मार्केट आपको टाइमिंग, मतलब अच्छा टाइमिंग तो ऑलवेज नहीं आता है, तो जब कुछ नहीं है तब क्या करोगे, तब भी तो कुछ करना है। सो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन इन ए सिचुएशंस wherein you take a trade after much conviction, आपको काफी कन्विक्शन था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, ठीक है, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। बुलिश करने से क्या करना पड़ता है, लॉन्ग करना पड़ता है। लॉन्ग मतलब, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाय फर्स्ट सेल सेकेंड, ठीक है, पहले खरीदो बाद में बेचो। और शॉर्ट मतलब पहले बेचो बाद में खरीदो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है ना। तो आइदर लॉन्ग और शॉर्ट, एंड राइट आफ्टर यू इनिशिएट द ट्रेड द मार्केट मूव जस्ट द अदर वे अराउंड। ऐसा तो होता ही है, हमने सोचा मार्केट बढ़ेगा, बट जिस दिन हमने सोचा मार्केट बढ़ेगा उस दिन ऐसा हुआ कि मार्केट बढ़ा ही नहीं। ऐसा होता है सर, बिल्कुल होता है, ठीक है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी प्रूडेंट ट्रेडर जो मार्केट में है, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर क्यों ना हो, ऐसा नहीं बोल सकता कि हमेशा मार्केट उसके हिसाब से काम किया। नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कभी तो मार्केट आपके अगेंस्ट में काम करेगा, कभी क्यों, मतलब मेनी टाइम्स ऐसा होता रहता है, ठीक है। सो ऑल योर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एफर्ट्स, कैपिटल गो फॉर ए टॉस। मतलब आप बेसिकली, टॉस का मतलब क्या, आप एक प्रोबेबिलिटी में आ जाते हो कि क्या पता मेरा पैसा का क्या होगा, क्योंकि मार्केट तो मेरे हिसाब से नहीं चला। मतलब मैंने सोचा था कि LIC मूवमेंट करेगा, बट LIC अगर मूवमेंट नहीं दिया तो, जैसे कि मेरा परसेप्शन था कि LIC के इस न्यूज के बाद LIC मूवमेंट करेगा, इसलिए यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप भी बना था। स्पिनिंग टॉप से क्या, स्पिनिंग टॉप आपको बेसिकली एक इंडिसीजन क्रिएट करता है, और मार्केट में कुछ घटना घट सकता है इसके बारे में पहले से आगाह करता है। स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी जैसे जो कैंडल्स हैं, ये हमें ये आगाह करता है कि मार्केट में कुछ हो सकता है, या तो कोई अच्छा होने वाला होता है या तो कुछ खराब होने वाला होता है। अब अच्छा मतलब आप बुल मानो, खराब मतलब आप बियर मानो, फर्क नहीं पड़ता, बट ये दोनों चीज चलता रहता है मार्केट में, ठीक है। तो ये जो डिरेक्शनल कॉन्सेप्ट है मार्केट में, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, मानो आप LIC में 630 में ट्रेड ले लिए, ठीक है, मानो आप 630 में, मैं सिंपल इंट्राडे का ही बात कर रहा हूँ कुछ कुछ देर के लिए, ठीक है। मानो कि आपने 630 में ट्रेड लिए, आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, तो मार्केट बढ़ के आपको 4-5 दिन स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो 630 से ये रिसेंटली चल रहा है 670 में, ठीक है। तो ये 4-5 दिन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 40 रुपीज का पर शेयर का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि 630 से आपका बाई था और मार्केट 630 से 600 की तरफ भी चला जाता, मे बी 580 की तरफ चला जाता, मे बी हो सकता है। बट हाँ, आप अपने कन्विक्शंस पे बिलीव जरूर करते हो, बट कई बार हम लोग फेलियर भी हो सकते हैं। तो ये सब जो डिलेमा सिचुएशंस क्रिएट होता है ना, इस सिचुएशंस में स्ट्रेटेजी बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। इस सिचुएशंस में स्ट्रेटेजी बड़ा हेल्प करता है। अब स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो शायद ये जो डिलेमा है, डायरेक्शनल डिलेमा, कि क्या पता मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इस केसेस में आप अपना कैपिटल को बचा सकते हो। So why most professional trader go beyond the regular directional bets and set up strategies? Normal directional bet पे नहीं जाना चाहिए, आपको strategy बना के चलना चाहिए, which are insulated against the unpredictable market directions. कभी ऐसा हुआ कि आप मार्केट का डायरेक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, जिसको हम लोग अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल मार्केट डायरेक्शंस के साथ अगर आपको चलने में दिक्कत हो रहा है, तो आप स्ट्रेटेजी बना के चलिए सर। तो फिर फायदा, हाँ फायदा है, बिल्कुल फायदा है, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट के साथ है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो। स्ट्रेटेजीज whose profitability does not really depend on market directions, ऐसा एक स्ट्रेटेजी जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी को आप जिंदगी भर शायद याद रखोगे। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेशलिटी यही है
ओके सुमित जी, ठीक है, ठीक है। ये प्रिया को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, देखो, strategies whose profitability does not really depend on the market directions are called market neutral। क्या मतलब निकला सर? जिस मार्केट का प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता उसे मार्केट न्यूट्रल कहते हैं। मतलब चाहे मार्केट इधर भी जाए, चाहे मार्केट इधर भी जाए, ध्यान से देखना, मतलब मार्केट बुलिश हो जाए चाहे मार्केट बेरिश हो जाए, इस पे आपका प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली करता है, बट हम लोग जो स्ट्रेटेजी में अभी जा रहे हैं सर, उस स्ट्रेटेजी में डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप इस मार्केट को क्या बोलोगे? न्यूट्रल मार्केट। इसको मार्केट न्यूट्रल भी कहा जाता है और डेल्टा न्यूट्रल भी कहा जाता है। सो व्हाट इन, ओके, इसे मार्केट न्यूट्रल भी कहा जाता है, इसे डेल्टा न्यूट्रल भी कहा जाता है। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड some of the market neutral strategies and how a regular retail trader मतलब हम आप जैसे लोग, ठीक है, जो रेगुलर अपना 10,000, 5,000, 5 लाख, 4 लाख, जिसका जैसा है, अपना कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और लॉन्ग स्ट्रेडल जैसा स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। या फिर एज ए इक्विटी एडवाइजर जब आप मार्केट में काम करोगे तो आप अपने क्लाइंट को भी ऐसे सजेस्ट कर सकते हो जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, जो इक्विटी एडवाइजर का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जो लोग NISM का एग्जाम भी दे के मार्केट में एडवाइजरी रोल प्ले करने का सोच रहे हो आगे जाके, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप मार्केट में अपने क्लाइंट के लिए भी ऐसा कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सो लेट अस बिगिन विद लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है? चलो लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में बात करें, मतलब बात करते हैं। अब लॉन्ग स्ट्रैडल को कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देख लो सर। The long straddle is perhaps the simplest market neutral strategy. Long straddle is perhaps the simplest market neutral strategy to implement. बहुत ही simple है। Once implemented, the PL is not affected by the direction in which the market moves. एक बार implement हो जाए ना, अगर एक बार implement हो जाए, the PL is not affected by the direction. एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो पीएल इज नॉट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, मतलब मार्केट किधर भी जाए तो उसका इफेक्ट पीएल को नहीं पड़ेगा। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। द मार्केट कैन मूव एनी डायरेक्शन, मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे चले, बट इट हैज टू मूव। मतलब इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, हाय फिसल गया, फिसलना नहीं है, किधर तो जाना होगा। मतलब या तो नीचे आओ या तो ऊपर जाओ। हाँ सर, या तो बुलिश डायरेक्शंस पे काम करो या तो बियरिश डायरेक्शन पे काम करो, लेकिन काम तो करो सर, मूवमेंट तो करो, ठीक है? मूवमेंट तो करो, मार्केट के लिए बात यही है, मूवमेंट करो, ठीक है? मूवमेंट करोगे तो बात बनेगा, चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है? अब एज लॉन्ग एज द मार्केट मूव्स अ पॉजिटिव पीएल इज जनरेटेड, चाहे चाहे डायरेक्शन किसी भी तरह हो, irrespective of its directions, that means either bullish or bearish, doesn't matter, bullish हो जाए bearish हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बट मूवमेंट होना पड़ेगा। to implement a long straddle all one has to do is एक कॉल ऑप्शंस बाय करना है और एक पुट ऑप्शन बाय करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन के थ्रू से कि जब आप बाय सेल करोगे तो कैसे चूज करना चाहिए आपको, आगे बताते हैं सर। अच्छा, जब भी आप एक पुट बाय करते हो और एक कॉल बाय करोगे, एक पुट बाय करोगे, ठीक है? अब ये नहीं भूलना है सर, कॉल क्यों बाय करना है, पुट क्यों बाय करना है, कॉल और पुट के बीच का बेसिक डिफरेंस अगर नहीं भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा सर, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस क्लास जिन लोगों का रिवाइज करना चाहिए, एक बार जरूर रिवाइज करिए, जहां पर मैंने पुट और कॉल के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात की थी सर, ठीक है? तो ये मैं बार बार रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि तो फिर अभी का क्लास पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बस इतना मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक बार ऑप्शन बेसिक्स का जो पुराना क्लासेस है उसे एक बार जरूर गो थ्रू करें। तो एक कॉल ऑप्शंस बाय करें और एक पुट ऑप्शंस बाय करें।
सो इंश्योर बोथ द ऑप्शंस बिलोंग टू सेम अंडरलाइन, मतलब जो अंडरलाइन का मतलब है सेम एसेट क्लास। सेम एसेट मतलब अगर आप निफ्टी लेते हो तो निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी लेते हो तो बैंक निफ्टी में करो, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक चाहे LIC हो या कोई भी इन्फोसिस हो, ठीक है, जिसमें लेना है उसमें करो, अंडरलाइन सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम अंडरलाइन इंडेक्स हो या स्टॉक, बट सेम अंडरलाइन पे होना चाहिए, सेम एक्सपायरी लेवल पे होना चाहिए, मतलब दोनों स्टॉक या इंडेक्स एक्सपायर भी सेम डे पे करें, एंड सेम स्ट्राइक, स्ट्राइक भी सेम। अब ये स्ट्राइक का खेल तो पता ही आप लोगों को, लेकिन हम लोग इसका स्ट्रेटेजी बनाते हैं सर। चलो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, और फिर ऑप्शन चेन भी बताते हैं कि कैसे ऑप्शन चेन के थ्रू से आप ऐसा स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। Example, execution of a long straddle and eventful strategy pair. As I write this, the market is trading 7579. जब ये कहानी लिखा गया था एक्चुअली तो 7579 पे मार्केट चल रहा था, मतलब निफ्टी उस टाइम पे 7579 पे था। जैसे आज निफ्टी कितने में है सर? सर आज का निफ्टी चल रहा है, ऑप्शन चेन से दिखा देता हूँ आपको, करंट ऑप्शन चेन मार्केट से। सर अभी निफ्टी चल रहा है सर 18563 पे, 18563, ठीक है, 18563.45, ये अभी का निफ्टी है। और जब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बिल्ड हो रहा था उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 7579 पे। तो थोड़ा पुराना हिस्टोरिकल डेटा है, बट क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दी कॉन्सेप्ट जो पुराने जमाने में डील हुआ था, और जो आप आगे जाके भी प्रेजेंट जमाने में या फ्यूचर में भी, निफ्टी तो बदलता रहेगा, है ना। निफ्टी आज 18 आ जा रहा है तो कल 16 हो सकता है, परसों 20 भी हो सकता है, फिर 22 भी हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। निफ्टी का काम है मूव करना, वो मूव करेगा, ठीक है। So as I write, the market is trading 7579, which would make the strike 7600 at the money. तो 7579 और 7600 में बहुत फर्क है क्या? बहुत ज्यादा नहीं, हार्डली 20 पॉइंट का फर्क है सर, क्या बोलते हो? तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जो मार्केट चलता है उसे हम लोग, जिस रेंज में मार्केट अभी है, जैसे 7579 एंड 7600, दिस इज ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर जोन, ठीक है। तो ऐसे जोन को हम लोग ATM जोन कहते हैं। जब सेम जोन में खेल खेला जाता है तो इसे ATM कहते हैं। ATM का मतलब है एट द मनी, ठीक है। और ये जो कॉल के केस में जो पीला एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज ITM जोन, ठीक है। पुट के केस में जो पीला एरिया है ये ITM है। ये जो व्हाइट एरिया है इसको OTM कहते हैं, और इसका जो व्हाइट है ये OTM कहते हैं। ये पुट है और ये कॉल है। अब हम लोग सर यहाँ पर, अगर आप ठीक से देखोगे प्रॉपरली ऑप्शन चेन के अंदर, ये हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन है। मैं आपको प्रेजेंट ऑप्शन चेन भी सिमिलर पैरामीटर में दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये प्रेजेंट ऑप्शन चेन है, दिखाई दे रहा है ना प्रिया? बोल। हाँ सर। अब प्रेजेंट ऑप्शन चेन में भी मैं दिखाता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा ओल्ड या हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन को देखो, ये देखो आपका स्ट्राइक कितना है, ATM स्ट्राइक है, जब मार्केट 7600 में चल रहा था। तो 7600 में अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉल बाई करना है, तो स्ट्राइक तो है 7600, तो इसको बाई करने के लिए कितना प्रीमियम का कॉन्सेप्ट चल रहा था सर? अगर बाई करना है तो 76 पे करना है, और पुट पुट बाई करना है तो 88 पे करना है, ठीक है। 88, ये देखो LTP, लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम। तो इसका प्रीमियम वैल्यू चल रहा था 76.90 कॉल का, और इसका प्रीमियम वैल्यू चल रहा है 88.25। तो अभी जितना लॉट होगा, मतलब नॉर्मली क्या होता है, स्ट्राइक को लेके कुछ नहीं, स्ट्राइक आपने चूज कर लिया, अब डायरेक्शन देखना है, ठीक है। पुराना क्लासेस एक बार जरूर देखना, क्लियर हो जाएगा। तो 76.90 एंड इधर 88.25, तो 76 इधर पे करेंगे और 88 इधर पे करेंगे, क्योंकि बाई करने के टाइम पे करना पड़ता है। यहाँ पर अगर सेल होता तो कलेक्ट करते, लेकिन हम लोग कोई भी सेल नहीं कर रहे हैं, हम दोनों बाई कर रहे हैं, ठीक है। हम दोनों बाई कर रहे हैं, कॉल भी बाई कर रहे हैं और पुट भी बाई कर रहे हैं। तो कॉल भी बाई, पुट भी बाई, तो दोनों एंगल से बाइंग मेरा चलेगा, और दोनों बाई के कारण मेरा दोनों तरफ से मेरा पैसा निकलेगा मेरे पॉकेट से, ठीक है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट मार्केट में बात करूं, अगर कोई ATM में, ATM मतलब एट दी मनी, हाँ सर, जैसे करंट मार्केट 18.5
18,550 के आसपास में चल रहा है, तो दिस इज द एटीएम जोन करेंटली, ठीक है। अब इस एटीएम जोन में कितना करके अभी कॉल का चल रहा है प्रीमियम 143.40। अब नॉर्मली 50 का लॉट होता है, सो इफ यू वांट टू बाय वन लॉट ऑफ कॉल तो आपको 50 करके 143 करके देना पड़ेगा 50 लॉट का, एक लॉट पे 50 आता है। और इधर कितना देना पड़ेगा 69.55 करके कितना देना पड़ेगा सर, इसका भी 50 फुट का, ठीक है। तो हिसाब लगाओ कि कितना आपका पॉकेट से जाएगा। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। अब पॉइंट इज दैट कि प्रेजेंट सिचुएशन हो या पास्ट सिचुएशंस, कॉन्सेप्ट हमेशा सिमिलर पैरामीटर में चलता है। अब हम लोग स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं सर, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दी स्ट्रेटेजी, ताकि आप जब भी ट्रेड लो, ठीक है, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में, तो आपके सामने ये स्ट्रेटेजी यूज करने का पूरा कॉन्सेप्ट पता। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दी स्नैपशॉट अबव, हम लोग यहाँ पर 7600 को चूज किए हैं, ओके। जब मार्केट चल रहा था 7579 पे, स्पॉट मार्केट में निफ्टी चल रहा था 7579 पे, और एटीएम जोन है 77,600। हमने एक कॉल बाय किया जिसके लिए हमने प्रीमियम भरा 76.90। हमने एक पुट बाय किया जिसके लिए हमने प्रीमियम भरा 88.25, ओके। ये है सिचुएशंस। अब इस सिचुएशंस के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है। तो 7600 कॉल ऑप्शन जिसका ट्रेडिंग चल रहा है 77 पे, दैट इज आवर प्रीमियम वैल्यू, एंड 7600 पुट ऑप्शन जिसका चल रहा है 88 करके, ठीक है। तो साइमल्टेनियस परचेस ऑफ बोथ दीज ऑप्शंस, हम लोग एक साथ दोनों को बाय करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, हिसाब लगाओ ना सर, 77 और 88 कितना होता है, प्लस करो, मैथमेटिक्स आएगा सर, बोलो कितना कैलकुलेशन होता है 77 और 88। रिया आवाज आ रहा है कि नहीं? सर 165। 165 सर, वेरी गुड, ठीक है। बस कैलकुलेशंस पे मुझे थोड़ा हेल्प कर दे। तो 165 आपका, दोनों आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट पे हो रहा है, तो कुल मिला के 165 आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अब 165 तो नहीं होगा, 165 के साथ जितना लॉट में होता है, अगर एक लॉट में नॉर्मली 50 होता है आज के डेट में, तो 165 इंटू 50 कितना हो जाएगा? बोलो। 8250 8250 टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, मतलब ऑलमोस्ट 8250 का खर्चा आपके अकाउंट से डेबिट होगा, ठीक है। नॉर्मली जब ट्रेड कोई लेता है तो वही ऐसा ही सिस्टम होता है सर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग लॉट को साइड करते हैं, ठीक है, लॉट को साइड करते हैं और प्रीमियम पे देखते हैं कि क्या असर पड़ता है जो एक्चुअली हमारे पॉकेट से निकल रहा है। तो 165 का नेट डेबिट हो रहा है। नेट डेबिट क्यों? क्योंकि दोनों अमाउंट मेरे पॉकेट से जा रहे हैं कुछ आ नहीं रहा है फिलहाल। जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं दोनों बाई के कारण मेरा कुछ आ नहीं रहा है। नॉर्मली जब सेल करते हैं ना कोई, जब कोई सेलर बनता है, शॉर्ट सेल करता है, तो उस केस में शॉर्ट करने के टाइम पे आप एक्चुअली प्रीमियम रिसीव करोगे, मतलब अगला कोई है जो आपसे खरीद रहा है वो प्रीमियम आपको पे करेगा। ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी हम लोग प्रीवियस स्ट्रैटेजी में करा के रखे हैं, एक बार जरूर देखें। ये इतना सारा स्ट्रैटेजी हुआ है ना सर, ये सारे स्ट्रैटेजी में हम लोग ये ठीक सब है। बात करके रखे। Hence, the trader is not really worried about which direction the market will move. अब यहाँ पर आपने डेबिट कर दिया, एक कॉल ले लिया, एक पुट ले लिया। अब एज ए ट्रेडर आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा। बस एक चीज होना चाहिए, कहीं तो जाए मार्केट, मतलब या तो बुल हो जाए या तो बियर हो जाए, बट किधर भी तो जाए, ठीक है। मतलब मार्केट मूव करे, मार्केट मूव करे चुपचाप एक जगह में ना रहे। जैसे यहाँ पर मार्केट देखो कहीं पर एक जगह में रह गया था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है या तो सामने चलो या तो पीछे चलो, या तो सामने चलो या तो पीछे चलो, बट एक ही जगह में घिसा पिटा करना बंद करो, ठीक है। तो यही मार्केट से उम्मीद होता है कि मार्केट मूवमेंट में चले,
बस इतना काफी होता है स्ट्रैडल अप्लाई करने के लिए। सो इफ द मार्केट गोज अप द ट्रेडर वुड एक्सपेक्ट टू सी गेन्स इन कॉल ऑप्शंस। अगर मार्केट अप होगा तो कॉल ऑप्शंस के बेसिस में आपको, कॉल ऑप्शंस खरीदने के बेसिस में आप खुश रहोगे, क्योंकि कॉल ऑप्शन बंदा तभी बाय करते हैं जब उसको ये लगता है कि मार्केट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इफ द मार्केट गोज अप तो ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कॉल ऑप्शंस फार हायर देन द लॉस मेड। ठीक है, तो रीड प्रीमियम पेड, इसके लिए हम लोग प्रीमियम पे के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन बेसिक्स में। पुट ऑप्शंस में क्या होगा, ठीक है, अच्छा लॉस मेड होगा पुट में, ठीक है, देन द लॉस मेड ऑन द पुट। मतलब अगर मार्केट, देखो पुट बाय तभी होता है जब किसी को लगता है कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, मार्केट गिरने का सोच में ही लोग पुट बाय करते हैं, और मार्केट मूव के सच में लोग कॉल बाय करते हैं। ये दोनों परसेप्शन होता है कॉल और पुट का, ये मैं पहले भी बेसिक्स में करा के रखा। सो आपने पुट बाय किया था क्योंकि आपको लगा था कि मार्केट डाउन जाएगा, और आपने कॉल बाय किया था क्योंकि आपको लगा था कि मार्केट अप जाएगा, लेकिन आपने तो दोनों एक साथ कर लिए। तो अगर मार्केट मूव होता है, बात को ध्यान से समझे, आपने एक कॉल बाय किया और एक पुट भी बाय किया, 7600 आपका स्ट्राइक है। अगर मार्केट मूव करके बुल होता है, मार्केट मूव करके बुल होता है, मतलब मार्केट 7600 से 7700, 7800, 7900, 8000 की तरफ बढ़ता है, तो आप एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप पुट बाय किए थे क्योंकि आपका सोच था कि मार्केट गिरने वाला है, लेकिन अभी तो मार्केट बढ़ रहा है, तो पुट बाय के कारण आपका लॉस होगा। ठीक है, सो पुट में आपका एक्चुअली लॉस है। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन में जाएगा, अब पुट बाय के कारण आपको गेन होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है सर, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुट का सोच यही होता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो ही पुट बाय करो। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर 18,550 वाला स्ट्राइक चूज करते हैं और पुट बाय करते हैं, तो हम ये सोच के पुट बाय कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा। मार्केट डाउन मतलब 18,550 से पीछे जाएगा, ठीक है, 18,250, 350 में जाएगा या 18,200 में जाएगा, तो पुट बाय करो। मतलब मार्केट डाउन फीलिंग होगा, मतलब आपका फीलिंग है कि मार्केट बेयरिश है, ठीक है, देन ओनली बाय पुट, और ऐसा होता है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो गया, जैसे कॉल में क्या हो जाएगा, मार्केट डाउन हुआ, पुट बाय है, तो आप प्रॉफिटेबल, लेकिन आपने तो कॉल भी बाय करके रखा, तो कॉल बाय करने के कारण आपका उधर लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली आप एक एडजस्टमेंट के साथ चल रहे हो, एक तरफ बाय, दूसरे एक तरफ प्रॉफिट, एक तरफ लॉस। ये खेल आपको एट ए टाइम साइमल्टेनियसली लेके आगे बढ़ रहा है। आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर, पूरा टेबल बना के दिखाऊंगा, तो जो मन में थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, सो इफ द मार्केट गोज अप, मतलब अगर मार्केट 7600 से 7700 की तरफ जाता है या 8000 की तरफ जाता है, तो कॉल बाई करने के कारण आप प्रॉफिटेबल रहोगे, गेन में रहोगे। लेकिन पुट बाई के चक्कर में, पुट क्योंकि पुट बाई हुआ था इस सोच के साथ कि मार्केट डाउन जाएगा, तो पुट बाई के चक्कर में आपका लॉस होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ द मार्केट गोज डाउन, द गेन इन पुट ऑप्शन फॉर एक्सिट द लॉस ऑन द कॉल ऑप्शंस। ठीक है, मतलब जस्ट ऑपोजिट होगा। Hence, irrespective of the direction, the gain in one option is good enough to offset the loss in other and still yield a positive PL. मतलब ये जो डायरेक्शनल डिलेमा है कि मार्केट बुल होगा कि बियर होगा, इस सिचुएशंस में भी आपको ऑफसेट करेगा, प्रॉफिट ऑफसेट करेगा, मतलब लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और आपका पीएल पॉजिटिव दिखेगा। कैसे आते हैं सर, ऐसा ही होता है मार्केट में। तो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो ही जाएगा, लॉस के ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। मार्केट डायरेक्शन यहाँ पर मीनिंगलेस है, मतलब मार्केट बुलिश हो, मार्केट बियरिश हो, फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट बुलिश हो, मार्केट बियरिश हो, मतलब मार्केट ऐसा जाए या मार्केट ऐसा जाए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मार्केट बियरिश हो जाए, मार्केट बुलिश हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज फर्क जरूर पड़ेगा, कि फर्क पड़ाने के लिए एक चीज होना जरूरी है कि भाई प्रॉफिटेबल सिचुएशंस लॉस सिचुएशन से बेहतर हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, अब इसी को समझने के लिए हमें ये डिफरेंट एक्सपायरी सिनारियो देखना पड़ेगा। सिनारियो, केस सिनारियो सर। अच्छा एक बात याद रखो सर,
प्रिया तू कनेक्टेड है? सुमित जी तो शायद Yes, नहीं है। sir. ठीक है, Yes. देख हम लोग जब ट्रेड लिए थे तो हमारा स्ट्राइक कितना था? 7,600। हेलो। Yes, sir. और मार्केट उस टाइम पे कितना चल रहा था? 7579। 979. ये स्पॉट मार्केट में चल रहा था। ठीक है, स्पॉट मार्केट मतलब ओरिजिनल मार्केट, और ये तो स्ट्राइक है, ये ऑप्शन स्ट्राइक है। ठीक है, ये सब हम लोग बेसिक्स में पढ़े हैं सर। तो ऑप्शन स्ट्राइक 7,600 का है और स्पॉट मार्केट 7,579 का है। तो अगर मार्केट सिनारियो 1 में देखो, मानो कि 25 डेज लैटर, 20 दिन या 25 दिन बाद, या जो भी 5 दिन 15 दिन भी हो सकता है, अगर मार्केट 7,200 में जाके खत्म होता है तो मार्केट बियर मूव किया कि बुल मूव किया? मार्केट स्पॉट में चल रहा था 7579 पे, अब मार्केट एक्सपायर हो रहा है बियरिश। थैंक यू, बस सही चाहिए सर, और कुछ भी। बस आप अब सारा कैलकुलेशन देखो। अब मार्केट बियरिश हो गया, तो मार्केट बियरिश में कौन पैसा कमाते हैं? कॉल की पुट? पुट, क्योंकि कॉल बाई में तो आप पॉजिटिव सोचते हो, मतलब बुलिश होगा तो पैसा कमाओगे, और पुट बाई में नेगेटिव होगा तो पैसा कमाओगे। तो क्योंकि मार्केट बियरिश हुआ, अब पुट में पैसा कमाओगे सर। ठीक है, क्योंकि पुट जो बाई करता है, पुट जो बाई करता है उसका परसेप्शन या कॉन्सेप्शन यही होता है, कन्विक्शन, कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम कमाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो वेयर द गेन इन द पुट ऑप्शंस not only offset the loss made in call options but also yield a positive PL over and above at 7,200. How? Sir, 7,600 call options expire हो जाएगा worthless, hence the loss in the premium paid is 77. मतलब यहाँ पर क्या होता है सर, हम लोग दो खेल खेले थे। एक हम लोगों का 7,600 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने क्या किया था? 7,600 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, और 7,600 का पुट भी हम लोगों ने सेल किया था, है ना? तो जब हमने कॉल बाय किया तो हमने पेमेंट किया, ये सर नो, कितना प्रीमियम पे किए थे बोलो? 7,600 कॉल ऑप्शंस खरीदने के टाइम पे कितना प्रीमियम पे किया था हम लोगों ने? 77। अभी तो कुछ देर पहले पढ़े सर, हाँ सर। है ना? तो 77 का पेमेंट किया था हम लोगों ने, पॉकेट से चला गया था 7,600 कॉल ऑप्शंस बाय करने के चक्कर में। ठीक है, तो 77 करके जितना लॉट था, अब लॉट का छोड़ो ना, नॉर्मल सोचो, लॉट तो जितना लॉट रहेगा उसको इंटू कर देना। ठीक है, अब 7,600 का बाय करने के टाइम पे 77 का पेमेंट हुआ, अब ये वर्थलेस क्यों? अब यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखना होगा। सर जब हम लोग कॉल में देखते हैं तो क्या होता है कि जो अपना स्पॉट होता है, ठीक है, स्पॉट मार्केट से स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं। स्पॉट कितना है? 7,200, और स्ट्राइक कितना है? 7,600। तो ये तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इसका भी क्लास हम लोग बेसिक्स में करे हैं सर, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस। सो क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है इसका। तो जितना 77 हमने पे किया, नॉर्मली क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से फिर इसको माइनस करते तो प्रॉफिट या लॉस देखते, लेकिन क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू 0, सो हियर 77 जितना मैंने प्रीमियम पे किया था, ये प्रीमियम तो मेरा गया। इन सिंपल सेंस भी आप समझ सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला। 7,600 में आपने बाय किया था, है ना, कॉल ऑप्शंस को। अब कॉल के लिए सोचो, क्योंकि आपने 7,600 कॉल ऑप्शंस को बाय किया था, बट मार्केट 7,200 में आके खत्म हुआ, क्या आपके मुताबिक चला? क्योंकि कॉल ऑप्शंस बाय करने का जो कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट बुलिश होगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट 7,200 में क्लोज हुआ है तो प्रॉफिट का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो प्रीमियम जितना आपने पे किया था वो आपका लॉस। लेकिन अभी उल्टा केस, 7,600 पुट ऑप्शन जब आपने बाय किया था, आपने जब 7,600 पुट ऑप्शंस बाय किया था, कॉल नहीं, पुट। ठीक है, पीई मतलब पुट होता है, सीई मतलब कॉल होता है। 7,600 पुट ऑप्शंस आपने बाय किया, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे निकलेगा?
स्पॉट कितना है 7600, ठीक है। 7200 हमारा करंट स्पॉट है। स्ट्राइक कितना है? पुट के केस में क्या होता है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू। कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है। पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है, उल्टा होता है। ये सब बेसिक्स में हो चुका है। एक बार प्लीज बेसिक्स ऑप्शंस क्लास देखोगे ना, ये सारा डिटेल्स में बात कर चुके हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक कितना 7000, कितना रे 600, और स्पॉट कितना 7200। करंट स्पॉट कितना है 7200, तो 7600 से 7200 चला जाएगा तो कितना बचेगा? हेलो सर 400। 400। अब 400 तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से तुमने प्रीमियम कितना पे किया था बोलो, जब तुमने पुट बाय किया था? 88। ऑप्शन चेन याद है ना? ये देखो, जब हम लोगों ने पुट बाय किया था, दिस इज अ पुट, कितना प्रीमियम पे किए थे? यस सर। 88। ऐसा चीज अगर आप प्रेजेंट डे में करना चाहोगे, ये देखो, मानो कि आज के डेट में कोई 18550 बाई करता है, पुट बाई करता है, तो कितना पे करेगा? 69 पॉइंट, ठीक है। 69.55। समझ में आ गया? बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है सर। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बस मैथमेटिकली देखना है कि मेरा किस सिनारियो में प्रॉफिट होगा और किस सिनारियो में मेरा लॉस होगा, उसके बेसिस में मैं अपना स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाऊंगा। सिंस सिनारियो 1 यू कैन इजीली फाइंड आउट कि 77 का 7600 कॉल ऑप्शंस में आपका लॉस हो गया, बट 7600 पुट ऑप्शंस में, 7600 पुट ऑप्शंस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 400 का रहा, ठीक है, और 88 का प्रीमियम पे रहा, तो 400 माइनस 88 करके 312 होगा, ठीक है। तो 312 पॉजिटिव है आपका, तो नेट पे ऑफ कितना हो जाएगा? 312 आपका आया और 77 का लॉस, तो इस ये गेन माइनस लॉस, तो नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। 235 टका घर लेके चले जाओ सर, इंटू 50 का लॉट तो 50, 25 का लॉट तो 25। नॉर्मली जो लॉट बोल देगा, आप अपनी मर्जी से लॉट नहीं ले सकते। एक लॉट में डिसाइड एक्सचेंज ही करता है कि कितना लॉट में लेना है। तो एक लॉट में नॉर्मली आज के डेट में 50 होता है, पुराने समय में 25 होता था। तो 50, अगर 2 लॉट लेना है तो 50 इंटू 2, मतलब 100 लेना पड़ेगा। 3 लॉट लेना है तो 50 इंटू 3, ठीक है। और अगर जितना प्रॉफिट करोगे उतना आपके अकाउंट में जमा होगा। प्योर कैलकुलेशंस, प्योर मैथ्स, ठीक है। लेकिन मार्केट मूवमेंट समझना जरूरी है सर। हाँ, मार्केट मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा सिनारियो 1 में, 7600 का मेरा कॉल ऑप्शंस था। 7600 कॉल ऑप्शंस में मतलब मेरा स्ट्राइक था। जब मार्केट शुरू हुआ था तब स्पॉट चल रहा था 7579, ठीक है, और स्ट्राइक मैंने चूज किया था 7600। मार्केट एक्सपायर हुआ 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन बाद में भी, जो भी आपका एक्सपायरी टाइम पीरियड बचेगा, ठीक है, 7200 में। सो अगर मार्केट 7200 में क्लोज होता है तो आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो? 235, बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। ओके सर। अब इसके देखो सर, अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा आधा अधूरा सा फील हो रहा है, तो आपको शुरू से पूरा ऑप्शन बेसिक्स को एक बार रिवाइज करना चाहिए। और ये जितना सारा स्ट्रेटेजी मैंने स्टार्टिंग से कराया है ना, वो हर एक स्ट्रेटेजी एक बार पढ़ना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी क्लास में करा दिया। तो अगर आप कर लोगे ना सर, तो आपके मन में जो थोड़ा बहुत जो आधा अधूरा सा फीलिंग है, वो आधा अधूरा चीज पूरा हो जाएगा, इतना तो गारंटी है। दूसरा सिस्टम देखते हैं। चलो सर, दूसरा सिनारियो। ओके सर। मार्केट एक्सपायर होता है 7435 में। अगेन 7600 हमारा स्ट्राइक था। मार्केट हाँ बियरिश, सर। ये भी 42। ये भी बियरिश है। लेकिन सर ये बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है, हल्का सा बियरिश है, हार्डली 150 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास। तो ये इसमें ना आपको एक्चुअली ब्रेक इवन मिलेगा। ब्रेक इवन मतलब
नो प्रॉफिट नो लॉस। ना आप कमाओगे ना आप लॉस करोगे। कैसे? सिंपल है, सिंपल। फिर से 7600 आपने बाई किया था कॉल ऑप्शंस, तो आप हिसाब लगाओ 7000 बाई करने के टाइम पे क्या हिसाब करते हैं? स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, ये कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। ये मैं पहले भी बता के रखा कहीं क्लासेस में। तो IB इक्वल्स टू स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो 7435 माइनस 7600 नेगेटिव, तो नेगेटिव तो इंट्रिंसिक हो नहीं सकता। ठीक है, मिनिमम 0 होता है। तो प्रीमियम जितना पे करोगे पूरा लॉस। तो कितना प्रीमियम पे किए थे आपने? 77, तो 77 का लॉस हो जाएगा। 7600 पुट ऑप्शंस को जब आपने बाय किया तो इसका इंट्रिंसिक कैसे कैलकुलेट होगा? स्ट्राइक माइनस स्पॉट, उल्टा। 7600 का स्ट्राइक है, 7600 का स्ट्राइक है। मार्केट कितने में क्लोज हुआ? बोलो, एक्सपायर कितने में हुआ? 7635 माइनस 7435 कितना वैल्यू होता है सर? बोलो। 7435 सॉरी 7600 स्ट्राइक है, 7600 से 7435 को माइनस करो, कितना डिफरेंस होता है? 165। 165। ओके। अब तुमने जब इसके लिए पेमेंट किया था 7600 फूट को खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया था? 88 ना? तो हिसाब लगाओ कितना डिफरेंस होता, मतलब कितना प्रॉफिट कर लिए? 165 माइनस 88 कितना प्रॉफिट हो गया आपका? 77। लेकिन सर आपका फर्स्ट लेग में कॉल ऑप्शंस के कितना लॉस था? सर 77 नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक यस इवन सर, पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। 77 का लॉस है, 77 का प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली ना आया ना गया, आप जीरो में रह गए। ठीक है, तो अगर मार्केट 7435 जैसे वैल्यू में आके एक्सपायर करता है 20 डेज, 25 डेज और 15 डेज और 5 डेज लेटर, जो भी आपका एक्सपायरी टाइम, नॉर्मली 1 मंथ के अंदर ही काम हो जाता है। ठीक है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता मैक्सिमम। ठीक है, एवरी थर्सडे को, हर मंथ के, हर वीक के थर्सडे को एक्सपायरी होता रहता है सर मार्केट। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सपायरी पीरियड हो, उस एक्सपायरी पीरियड में अगर मार्केट 7435 में क्लोज होता है तो आप बेसिकली एज पर द करेंट स्ट्रेटेजी नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब मार्केट अगर 7600 आपका स्ट्राइक था और मार्केट वहीं पर आके खत्म होता है, मतलब जहां था वहीं रह गया, ना इधर ना उधर, क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट ना नहीं ना सर, कैसे ब्रेक इवन? नो हाँ प्रॉफिट नो लॉस, ना इधर गया ना उधर गया हाँ, इसलिए। नहीं नहीं, ये तो स्ट्राइक में चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन आपका प्रीमियम तो आपके पॉकेट से चला गया ना सर। देखो ओके। सर, 7600 स्ट्राइक आपका था। ठीक है, जब 7600 का स्ट्राइक आपने लिया था, उसमें आपने कॉल भी बाय, एक सीई बाय किया था और एक पीई बाय किया था। तो अब अभी आप हिसाब लगाओ, सिंपल हिसाब। जब सीई बाय किए थे तो कितना पे किए थे? 77, हाँ ना? 77 का बाई था आपका। लेकिन मार्केट कहाँ आके खत्म हुआ? 70, मार्केट 7600 में ही खत्म हुआ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉल ऑप्शंस का, कॉल का इंट्रिंसिक निकालो। स्ट्राइक, स्पॉट स्पॉट माइनस माइनस स्ट्राइक। स्ट्राइक, वेरी गुड सर। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो स्पॉट कितना? करंट एक्सपायर कितना? 7600। आपका स्ट्राइक कितना था? 7600। तो इंट्रिंसिक कितना हो गया? 0। इंट्रिंसिक तो कुछ है नहीं, तो जितना प्रीमियम आपने पे किया था पूरा का पूरा लॉस। तो कॉल ऑप्शंस के केस में भी लॉस। ओके, अब सेम टू सेम पुट के केस में देख लो। पुट के केस में देख लो, जब आपने पुट लिया था तो उसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। 7600 का स्ट्राइक था आपका, 7600 का स्ट्राइक है आपका, 7600 में ही मार्केट एक्सपायर करता है 15-20 दिन बाद। इंट्रिंसिक क्या होगा? स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस स्पॉट, उल्टा होता है। लेकिन उल्टा करो सीधा करो, बात तो वही बन रहा है। 7600 माइनस 7600 अगेन 0।
कितना पेमेंट किए थे आपने पुट बाय करने का? 88। पुट ऑप्शंस बाय करने के लिए कितना पेमेंट किए थे? 88। तो हाँ 80 तो 88 का पूरा लॉस है ना, क्योंकि इंट्रिंसिक हाँ। से अगर माइनस करके कुछ बचता तो इधर भी 88 का लॉस और उधर भी 77 का लॉस सी का, तो कुल मिला के 165 पूरा का पूरा लॉस सर। मतलब 165 करके 50 एक लॉट में, इतना का पूरा लॉस हो जाएगा। आपको हिसाब लगाओ कितना लॉस हो गया आपका। 8,250। बेसिकली ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट सर। तो मतलब क्या है सर, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, हम लोग जब इसको स्टार्ट किए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोला कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको तभी प्रॉफिट देगा जब मार्केट में मूवमेंट रहेगा। यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट रहा सर, 7,600 में आपने स्ट्राइक लिया था और मार्केट वहीं कर वहीं रह गया 15 दिन 20 दिन बाद। तो मार्केट अगर मूव नहीं करेगा, चाहे किधर भी मूव करे, बियर मूव करे, बुलिश मूव करे, हाँ, चाहे किधर भी मूव करे, बात को समझे। मार्केट ऐसा भी जा सकता है, मार्केट ऐसा भी आ सकता है, बट कहीं तो जाए। लेकिन मार्केट अगर जहां मैंने स्टार्ट किया था वहीं रह गया तो गड़बड़, तो आप लॉस खाओगे। सिंपल बात है, सिंपल बात है सर। ठीक है, तो मूवमेंट होना जरूरी है, अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो फिर आपका लॉस। अब बात करते हैं अपर लेवल ब्रेक इवन का। मार्केट मूव तो किया बट बहुत हल्का, 7,600 मेरा स्ट्राइक था, बट हार्डली 165 पॉइंट में मार्केट का मूवमेंट दिया। यहाँ पर बुलिश है बट बहुत ही हल्का बुलिश। अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट में आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे, इसका भी हिसाब फटाफट लगाओ सर। कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक क्या है? 7765 माइनस 7,600, कितने का डिफरेंस हुआ? 165। 165 आपका इंट्रिंसिक है, कितना पे किया था आपने? 77, कितना प्रॉफिट कर लिया सर? जल्दी बोलो, कितना प्रॉफिट कर लिया आपने? 88। 88। अब ये हो गया कॉल ऑप्शंस का। पुट ऑप्शंस का हिसाब लगाओ। पुट ऑप्शंस पे 7765 नहीं, उल्टा होता है, सॉरी। पुट के केस में स्ट्राइक माइनस स्पॉट होगा, 7,600 माइनस 7765, कितना हो गया इंट्रिंसिक? नेगेटिव। नेगेटिव तो होता नहीं है तो जीरो मानते हैं। -165। हाँ, तो माइनस नहीं होता, इंट्रिंसिक कभी भी माइनस नहीं लिया जाता, ये बेसिक्स में सिखा के रखा गया सर। ठीक है, ओके सर। तो माइनस तो होता नहीं है तो ये जीरो मानेंगे। तो अल्टीमेटली जितना प्रीमियम मैंने पे किया था, कितना प्रीमियम पे किया था पुट के लिए? 88 का लॉस, है ना। तो 88 का प्रॉफिट और 88 का लॉस क्या हो गया? जीरो। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखो सर, सिनेरियो 5। अब मार्केट सच में बुलिश हुआ है, 7,600 मेरा स्ट्राइक था और मार्केट 8,000 में एक्सपायर हो रहा है, मतलब एकदम सच्चा बुलिश है, 400 पॉइंट में बुलिश हुआ। अब तो मैं प्रॉफिट करूंगा नो डाउट, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट है। हिसाब लगाओ, हाँ सर, सही सही है हिसाब। 400 एकदम का देखो, प्रॉफिट। 400 का प्रॉफिट है। मतलब बेसिकली ऐसे तो नहीं करते, ये प्रॉफिट नहीं है सर, ये ऐसा नहीं कि 7,600 का चीज 8,000 में पहुंच गया तो 400 का प्रॉफिट, ऐसे नहीं करते। आपने जो खर्चा किया था उससे भी तो देखना है, तो कैसे हिसाब लगाओगे? कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक करो पहले, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट कितना? 8,000। स्ट्राइक कितना? 7,600। कितने का इंट्रिंसिक, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना हुआ? 400। कितना पेमेंट किए थे? पेमेंट कितना किया था आपने? सर 88। हाई, कॉल ऑप्शंस के लिए 77। अच्छा 77। तो कितना कितना हो गया प्रॉफिट? 323।
इतना प्रॉफिट अब अभी आपका है, लेकिन ये तो गया कॉल का। अब पुट का भी देख लेते हैं। पुट का क्या हिसाब लगाओगे? अपोजिट होता है ना, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। हाँ सर। 7,600 माइनस 8,000 हो नहीं सकता, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, हाँ सर, इसलिए 0 होगा जीरो। क्या? तो हाँ ऑब्वियसली तो जीरो होगा, और जितना प्रीमियम आपने पे किया था पुट के लिए वो आपका लॉस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 88 का जो अमाउंट है वो भी लॉस है आपका। तो 323 का प्रॉफिट है और 88 का लॉस है, कितना बचेगा? 235। हिसाब लगाओ। हाँ सर ठीक है, 235। ठीक है, इतना घर लेके चले जाओ जितना आपका लॉट रहेगा, इसलिए 400 माइनस 88 माइनस 77, so you will get 235। so सिंपल हिसाब, अगर मार्केट मूवमेंट करके बुलिश जाता है। अब आपको मैं पूरा समरी चार्ट दिखाता हूँ। इसमें तो मैंने आपको 4-5 सिनारियो भी बता पाया, बट जरूरी नहीं कि मार्केट एग्जैक्टली जैसा जैसा हमने बोला वैसा ऐसा होगा सिनारियो। मार्केट है, किधर भी जा सकता है। सर हम लोग का स्ट्राइक क्या था? ये 7,600 स्ट्राइक था, ठीक है। तो 7,600 स्ट्राइक में हम लोगों ने देखा कि हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस, बेसिकली लॉस में है हम लोग। कितना लॉस किए थे हम लोग? 165 का लॉस, जितना आपने प्रीमियम भरा था। इधर 88 का, इधर 77 का, कुल मिला के 165 का लॉस हुआ था। और हम लोग इस अप्रोच का मेन जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम लोग स्ट्रैडल कर रहे हैं, इस स्ट्रैडल का मेन अप्रोच है कि मार्केट को मूवमेंट होना चाहिए। या तो मार्केट इधर जाए या तो मार्केट इधर आए, मतलब या तो मार्केट बियरिश हो, ये बियरिश है और ये बुलिश है। देखो 7,700, 800, 900, 8,000, 100, 200, 8,400, 500, 8,700, या तो मार्केट इधर जाए बियरिश हो। लेकिन सर अगर मार्केट 7,400 मतलब बियरिश हो रहा है, बट 7,500 के तक अगर मार्केट है, मतलब हल्का सा बियरिश में, आप एक्चुअली नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाओगे। मतलब प्रॉफिट मतलब थोड़ा ज्यादा बियरिश होना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट देखना चालू होगा। मोटा मोटी 7,400 से आपका प्रॉफिट चालू हो जाता है। 7,400 से प्रॉफिट, 500 में प्रॉफिट नहीं करोगे, 500 में भी लॉस हो जाएगा, या तो जीरो हो जाएगा 500 समथिंग में। 7,400 ऑनवर्ड देखो आप, 35, 135, 335, 435, 535, 635, 735, 835, 935, मतलब जितना ज्यादा मार्केट बेरिश होगा एक सर्टेन रेंज के बाद, उतना आपको प्रॉफिट है। और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड प्रॉफिट है। हम लोग ऐसे भी कुछ स्ट्रेटेजी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं जहां पर हमारा प्रॉफिट में लिमिट लगा हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग जो प्रॉफिट देख रहे हैं ये अनलिमिटेड प्रॉफिट देख रहे हैं। सिमिलरली अगर मार्केट बुलिश भी होता है तो 7,700 तक आपको लॉस है। मतलब देखो यहाँ पर मेनली 3 लॉस है, 3 लॉस होगा और 2 जीरो का पॉइंट होगा। मतलब इस जोन को छोड़ के जैसे ही मार्केट निकलेगा, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। देख पा रहे हो सर? ये जो जोन है, ये 3-4 हाँ 3 सर। जोन, इसको छोड़ के जैसे ही मार्केट इधर उधर किधर भी जाएगा, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो ये है स्ट्रैटल कॉन्सेप्ट। अब आपका परसेप्शन में ध्यान देना चाहिए कि क्या सच में आपका परसेप्शन स्ट्रांग है। कई बार ऐसे होते हैं सर, हमारा परसेप्शन स्ट्रांग नहीं होता और हमें लगता है जो लगता है वो होता नहीं है। अगर मार्केट वहीं पर रह गया ना, तो आपको प्रॉब्लम है सर। मार्केट को इस रेंज के बाहर निकलने का परसेप्शन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट इस रेंज के बाहर जाएगा, तो आप स्ट्रैटल खेलो और प्रॉफिट घर लेके आओ, तब ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। यही स्ट्रैटल का पॉजिटिव एरिया भी है और नेगेटिव भी। अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाए स्ट्रैटल को, ये कुछ ऐसे में दिखता है सर। ये देखो, सिर्फ दिस इज द जोन 7,500, ये मेरा स्ट्राइक है, और ये जो दो जोन है 7,700 का और 7,500 का, इस जोन को छोड़ के ये आपका लॉस जोन है, लॉस या फिर बीईपी जोन है। और ये 7,400 और 500 के बीच में बीईपी है, ये जो दोनों जीरो के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों जोन आपका बी ब्रेक इवन पॉइंट है।
और इस जोन के बाहर जितना एरिया है आप अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हो। मार्केट जितना भी आगे बढ़े, मार्केट जितना भी पीछे बढ़े, आप प्रॉफिट करते रहो। दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रैटल। इसे क्या कहते हैं सर? लॉन्ग स्ट्रैटल। ग्राफ देख के पहचान जाना चाहिए, ठीक है? इसे लॉन्ग स्ट्रैटल कहते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली जनरलाइज कर लेते हैं फ्रॉम दी, और इसको वी से पे ऑफ भी बोलते हैं, वी शेप्ड पे ऑफ ग्राफ, ठीक है? विथ रेफरेंस टू द एटीएम स्ट्राइक, एटीएम मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास में जो स्ट्राइक है उसको एटीएम स्ट्राइक बोलते हैं। स्ट्रेटेजी मेक्स मनी इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी तरफ मार्केट जाए आप प्रॉफिट कमाओगे। मैक्सिमम लॉस जितना आप एक्सपीरियंस करोगे जब मार्केट डोंट मूव, जब मार्केट मूव नहीं करता और एटीएम में ही रह जाता है, मतलब 7600 का मार्केट अगर 7600 में ही रह गया तो तभी जाके आप लॉस एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है? मार्केट अगर मूव नहीं करता है तभी आप लॉस में एक्सपीरियंस करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है? मैक्सिमम लॉस जितना प्रीमियम पे करोगे उतना ही, मतलब 77 का पुट ऑप्शन प्लस 88, सॉरी 77 का सीई प्रीमियम और 88 का पीई प्रीमियम। अगर आप आज के मार्केट के हिसाब से ऐसा कुछ भी स्ट्रेटेजी लेते हो तो आपका हिसाब बनता है 143 का कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम और 69 का पुट ऑप्शंस का प्रीमियम, बस इतना मैक्सिमम लॉस खाओगे दोनों मिला के। मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं होगा। बट प्रॉफिट जब करोगे आपको पता चले गया कितना। देयर आर टू ब्रेक इवेंट्स, एक दोनों साइड में, एक अपर ब्रेक इवन और एक लोअर ब्रेक इवन। अपर ब्रेक इवन मतलब जो आपका एटीएम है, मतलब 7600 इज माई एटीएम, 7600 के साथ जितना नेट प्रीमियम आप पे कर रहे हो, मतलब 7600 प्लस 77, और लोअर ब्रेक इवन मतलब 7600 माइनस नेट प्रीमियम मतलब सॉरी 165 प्लस 165 माइनस, ठीक है? ये हो जाएगा आपका लोअर ब्रेक इवन। ये कैलकुलेशन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो जब आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव के एग्जाम में बैठोगे ना तो वहां पर भी ये सब क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है? और जब आप लोग एज ए ट्रेडर गाइड करोगे, एज ए एडवाइजर आप मार्केट में काम करोगे या खुद का ट्रेड करोगे, तब आप अपना कैलकुलेशंस भी खुद कर लेना। सो ओके बोलो सर। सर। ओके so I think you find this strategy quite straightforward to understand and implement. In summary, you buy calls and puts, each leg has a limited downside. Hence, the combined positions also has a limited downside and unlimited profit potential. So in essence, a long strategy is like placing a bet on the price actions each way. You make money if the market goes down or up. Hence, the direction does not matter here. But let me ask you this: if the direction does not matter, then what is matter for this strategy? ठीक है? इस स्ट्रेटेजी में अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करता तो मैटर क्या करता है? वोलेटिलिटी मैटर करता है। क्या मैटर करता है सर? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के बारे में मैंने पहले भी काफी सारा क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है? कि आपको मार्केट वोलेटिलिटी समझना चाहिए। Volatility matters quite a bit when you implement this strategy. I would not be exaggerating, ठीक है? मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। But if I said that volatility makes or breaks this straddle, hence a fair assessment on volatility serve as the backbone for straddle success. ये ग्राफ में भी आप समझ सकते हो कि जितना मार्केट एक्सपायरी में समय लगता है, जैसे नॉर्मली मार्केट एक्सपायरी का 3 बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। जैसे रेड लाइन देख रहे हैं सर, 5 दिन का एक्सपायरी बाकी है, 15 डेज का एक्सपायरी है, या फिर ब्लू लाइन 30 डेज का एक्सपायरी है। जितना आपका एक्सपायरी टाइम बाकी होता है प्रीमियम वैल्यू में उतना ही चेंजेस नजर आता है। जितना कम समय है एक्सपायरी में, प्रीमियम वैल्यू उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। ये देखो, ये रेड लाइन देखो, 5 दिन का एक्सपायरी बाकी है तो प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये देखो, ये परसेंटेज ऑफ वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी पढ़ा है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशंस, अगर याद होगा तो याद रहेगा सर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू से पढ़ा था कि एक सर्टेन लेवल से कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितना अप और कितना डाउन जाता है। याद है क्या? उसे वोलेटिलिटी कहते हैं सर। स्टैंडर्ड डेविएशंस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से भी समझा गया था। कोई बात नहीं, भूल गए तो एक बार रिवाइज जरूर करें। अगर 15% वोलेटिलिटी है, अगर 18% वोलेटिलिटी है, अगर 21% वोलेटिलिटी है, 24% वोलेटिलिटी है, 27% वोलेटिलिटी है, जितना समय जाएगा वोलेटिलिटी बढ़ेगा। लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम वैल्यू देखो आप, ठीक है? जो
5 दिन का एक्सपायरी बाकी है, उसका प्रीमियम 70 से 100 के बीच में ही रह जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास में समय है, ठीक है, 30 डेज टू एक्सपायरी है, 15% वोलेटिलिटी में प्रीमियम इधर है, लेकिन जितना समय जाता है प्रीमियम वैल्यू बढ़ता रहता है। सेम टू सेम जो 15 डेज में मॉडरेट लेवल है, मतलब सिंपल बात है सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इतना चीज तो समझा ही रहा है। वोलेटिलिटी के बेसिस में आपका प्रीमियम वैल्यू में चेंजेस नजर आता है। वोलेटिलिटी जितना हाई होगा प्रीमियम उतना चेंजेस होगा, लेकिन किंतु परंतु एक बात है कि अगर एक्सपायरी में टाइम है तो प्रीमियम वैल्यू हाई होता है, अगर एक्सपायरी में टाइम कम है तो प्रीमियम वैल्यू लो होता है। ऐसा चीज तो हम लोग ऑप्शन चेन में भी देखते हैं। ये देखो सर, अगर आप कॉल ऑप्शंस का भी चेन देखो प्रीमियम वैल्यू देखो, ये देखो 17,500, काफी काफी दूर है मार्केट से, करंट मार्केट से। तो जाहिर सी बात है कि ये टच करने में मार्केट को समय लगेगा। इसका प्रीमियम वैल्यू देख रहे हो सर कितना हाई है। जिसको टच करने में मार्केट को समय लगेगा, आप उतना समझो कि प्रीमियम वैल्यू उतना हाई होगा। और जिसे टच करने में मार्केट को कम समय लगेगा, जिसे टाइम वैल्यू मनी भी बोलते हैं, ठीक है, ये देखो जितना आसपास में मार्केट का होगा प्रीमियम वैल्यू भी उतना लोअर लेवल में चलेगा। दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर। ठीक है, अब ये सब धीरे धीरे सेंस डेवलप हो जाता है सर, जैसे जैसे आपका मार्केट प्रैक्टिस बढ़ता है। और वोलेटिलिटी वगैरह कॉन्सेप्ट को मैं तो पहले भी सिखा के रखा, ठीक है। बस एक ही बात कहूंगा कि आप लोग अच्छे से डेल्टा गामा थीटा, जो मैं काफी डिटेल्स में बात करके रखा सर, ठीक है, तो वो चीज आप लोग जरूर एक बार अच्छे से पढ़े, जो मैं ऑप्शंस बेसिक्स में भी काफी डिटेल्स में रखा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं लास्ट बोलूंगा तो पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। व्हाट कैन गो रॉन्ग विद दिस स्ट्रैडल? स्ट्रैडल के साथ क्या रॉन्ग हो सकता है? ऑन द फेस ऑफ इट द लॉन्ग स्ट्रैडल लुक्स ग्रेट, नॉर्मली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ये। थिंक अबाउट इट, यू गेट टू मेक मनी विच एवर way the market decide to move. All you need is the right volatility estimate. Therefore, what can really go wrong with this straddle? Well, two things come in between you and profitability of a long straddle. Normally दो चीज सामने आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी और straddle के बीच में। क्या है? एक है थीटा डीके, ठीक है, ये थीटा के बारे में हम लोग बेसिक्स ऑप्शंस में ऑलरेडी बात की है सर, ठीक है। सो ऑल एल्स इक्वल्स ऑप्शंस आर डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, समय के साथ साथ ऑप्शंस का वैल्यू गिरता है, एंड द पर्टिकुलरली हर्ट्स लॉन्ग पोजीशंस, और ये लॉन्ग पोजीशंस को प्रॉब्लम करता है। द क्लोजर यू गेट टू एक्सपायरेशन द लेसर टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस, जितना आप ऑप्शंस के एक्सपायरी के आसपास पहुंचोगे उतना उसका वैल्यू कम होगा। Time देखा accelerate exponentially during the last week before expiration, so you do not want to hold on to out of the money or add the money options into the last week. अगर आप out of the money में होल्डिंग रखते हो, आउट ऑफ द मनी मतलब स्ट्राइक जो ओटीएम जोन में रहता है, ठीक है, ओटीएम जोन मतलब दिस वन, जैसे करंट आपका 18,550 चल रहा होगा तो ओटीएम जोन आपका ये सब जोन को ओटीएम जोन कहते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस में एटीएम आईटीएम ओटीएम में बता के रखा, ठीक है, सब बेसिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। बेसिक जिसका क्लियर है उसको स्ट्रेटेजी में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बात को समझे। So you do not want to hold on to out of the money or add the money options into the last week and lose premiums rapidly. ज्यादा लास्ट तक होल्ड करने का जरूरत नहीं है, पहले से ही निकल जाओ, ठीक है। और एक बात है सर, लार्ज ब्रेक इवेंट्स, recollect in the example we discussed earlier the break even points were 165 points away from the ATM strike। हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट 165 पॉइंट के इधर उधर है ना। 165 कैसे आया था? 77 का कॉल ऑप्शंस पे पेमेंट था और पुट ऑप्शंस पे 88 का पेमेंट था, कुल मिला के 165, काफी लार्ज पॉइंट हो जाता है ये स्ट्राइक से। मतलब 7,600 प्लस 165 का एक ब्रेक इवन था और 7,600 माइनस 165 का एक पॉइंट था, ये लार्ज ब्रेक इवन हो गया। तो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट वाज 7435 and upper break even was 7765। Consider the ATM strike was 7,600, हम लोगों ने ही पॉइंट पढ़ा था। In percentage term, market has to move 2.2% either ways to achieve break even। मतलब अगर इसको हम परसेंटेज करें, मतलब 165 7,600 को हिसाब से कितना परसेंटेज है, तो इससे 2.2%।
तो ब्रेक इवन में पहुंचने में मार्केट को 2.2% मूव करना पड़ेगा. This means that from the time you initiate this straddle, the market or stock has to move at least 2%, 2.2, either ways. मतलब या तो bullish या तो bearish, ताकि आप लॉस में ना रह के एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंचो. तो ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि मार्केट को 2% 2.5% चेंज इज नॉट अ इजी थिंग. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है. एंड दिस मूव हैज टू हैपन विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज. 30 दिन के अंदर 2-2.5% मूवमेंट इतना आसान नहीं होता. फर्दर यू वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 1% ऑफ दिस ट्रेड, then we are talking about 1% move over above 2.2% on the index. Such large move on the index is quite a challenge in my opinion. I will explain why in the next chapter. मतलब ये 2% का चेंजेस मार्केट के लिए सच में चैलेंजिंग है. जैसे निफ्टी को अगर आप देखो, अगर आप लास्ट 1 मंथ का निफ्टी को देखो तो कितना निफ्टी बदला है. निफ्टी को ही देख लेते हैं सर. इफ यू लुक एट हियर, निफ्टी नवंबर को देखते हैं. नवंबर में निफ्टी चल रहा था, अगर मैं ए पॉइंट को लेता हूं तो नवंबर में निफ्टी 18,000 था. ठीक है, नवंबर से दिसंबर में निफ्टी कितना में चल रहा है अभी? 18,500 ही लेता हूं मैं. तो 500 बाई 18,000 कितना पॉइंट होता है, एक बार हिसाब लगाओ तो. 500 बाई 18,000 कितना पॉइंट में डिफरेंस हुआ? परसेंटेज करो एक बार. कितना हो रहा है सर? इंटू 100 कर दो. 2.7%. भैया आवाज आ रही है क्या मुझे? मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा है. कैलकुलेशन समझ में आया ना? मतलब वन मंथ 9 डेज तब जाके आप मार्केट में 2.7% का मूवमेंट देख रहे हो. तो इट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट कई बार आप मुश्किल में भी पड़ सकते हो. जरूरी नहीं कि आपको नवंबर महीने में इतना परसेंटेज मूवमेंट दिखा तो आपको बाकी हमेशा देखने को मिलेगा. नॉट लाइक दैट, ऑलवेज तो नहीं होता. सर 2.78 হবে ওটা. ठीक है, नो इशू, दैट्स ओके. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जाम एग्जैक्टली बताना मेरा इरादा नहीं था, जस्ट एक कॉन्सेप्ट शेयर करना. ठीक है, तो ऐसा अगर आप देखो कि मार्केट कितना कितना मूव किया, अक्टूबर से नवंबर में कितना मूवमेंट रहा है. अक्टूबर में 16,736 था. नवंबर के एंड पे, मतलब अक्टूबर के एंड पे 18,108 में आया. तो इसमें भी आई थिंक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है. तो ऐसा करके आप देख सकते हो कि मार्केट मूवमेंट कितना रहा है एवरेज में. ठीक है, तो मार्केट मूवमेंट कितना रहा है एवरेज में अगर आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह का स्ट्रैडल लेना कितना अच्छा रहेगा. लेकिन अगर 2% 2.5% मूव देता है तो फिर ये स्ट्रैडल आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. लेकिन अगर नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, वोलेटिलिटी के कारण मार्केट अप एंड डाउन कम है, तो फिर इन दैट केस एक दूसरा पॉइंट आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैडल. ये कल के क्लास में चर्चा करूंगा. ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल ये भी एक सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे आज किया वैसा ही है, बट ये शॉर्ट. ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रैडल है. यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट में काम होगा. ठीक है, सेम कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट लिया ना, वैसा ही कॉन्टेक्स्ट है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ना, जैसे वहां पर हम लोगों ने बाई किया था, यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे. एक कॉल ऑप्शन से एक पुट ऑप्शन, दोनों को सेल कर देंगे. सेल करेंगे तो एक्चुअली हमें प्रीमियम मिल जाएगा, कलेक्ट कर लेंगे. दोनों प्रीमियम को सेल करके कलेक्ट कर लेंगे. 7,600 का कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे, 7,600 पुट ऑप्शंस को भी सेल करके 88 कमा लेंगे. तो कुल मिला के 165 का कलेक्शंस. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं कल बताता हूँ. ऐसे ये इजी कॉन्सेप्ट है. अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल समझ गए तो शॉर्ट स्ट्रैडल में एक्चुअली कुछ नहीं रखा, जैसे वहां पर भी नजर आया था, तो यहाँ पर आपको जस्ट इनवर्ट्स भी नजर आएगा, उल्टा भी. ठीक है, जस्ट उल्टा इन्वर्टेड भी बोलेंगे हमें. ठीक है, इसको इनवर्ट्स भी सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट उल्टा काम करेगा. ठीक है, तो यही है मेनली लॉन्ग एंड शॉर्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट दिन में शॉर्ट के साथ लॉन्ग को मिक्स करके आपको
पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार क्लैरिटी करूंगा तो फिर कंप्लीटेड है। और फिर लास्ट में एक मैक्स पेन और पीसीआर रेशियो का कॉन्सेप्ट है और आयरन काउंटर का एक कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो ये पूरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग एनआईएसएम का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए बस इतना बोलूंगा कि आप लोग एनआईएसएम का जो मॉक पेपर है वो कलेक्ट करो। मेरे मैं जिन लोगों को दे दिया वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दो, जितना दिया उतना कंप्लीट करके मुझे बताओ, ठीक है। और जिनको एग्जाम वगैरह नहीं देना है उनके लिए बस इतना कहूंगा कि आप घर पे रिवाइज करते रहो और अपना ऑप्शन स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड लेना स्टार्ट करो धीरे धीरे, ठीक है। बस इतना काफी है सर आज। नेक्स्ट क्लास में बाकी स्ट्रेटेजी के साथ बात करेंगे सर, ठीक है। ओके प्रिया, बाय फिर, टाटा। ओके सर। ओके सर।